बड़े हैं, इसके क्या असबाब हैं? देखिए इश्तियाक भाई, ये आपने जो बात कही टेक्सटाइल पॉलिसी जो आई थी, और टेक्सटाइल पॉलिसी का मेन थीम ही ये था वैल्यू एडिड। और टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए जो कैबिनेट ने और जो असेंबली ने जो बजट में सैंक्शन किया जितना अमाउंट, वो इसीलिए किया गया वैल्यू एडिड सेक्टर के लिए कि वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू एडिड सेक्टर जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इतना एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में टेक्सटाइल वैल्यू एडिड सेक्टर, इतने कम पैसे इतने कम इन्वेस्टमेंट में कोई सेक्टर पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान ये एप्टमा के खुद के, जैसे टाटा साहब ने कहा कि हमारी प्रोडक्शन इतनी है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन को चेक करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज डॉक्यूमेंटेड है, वो है एक्सपोर्ट, क्योंकि वो तो जीडी बनती है, गुड डिक्लेरेशन, वो सब चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, वो फिगर्स आपके पास एक्चुअल फिगर हैं। बाकी आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक डिपार्ट वाले आते हैं, वो फॉर्म देते हैं तो हम टाइम ऑफिस वाले को बोलते हैं इसको आगे बढ़ाओ, वो खुद ही भर के जमा करते हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है स्टेटिस्टिक की प्रोडक्शन कितनी इस मुल्क में हो रही है। एप्टमा के पास, एप्टमा खुद एक फॉर्म भरवाती है अपने मेंबरों से, और वो मेंबर फॉर्म भर के देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को, टेक्सटाइल कमिश्नर उसको कंपाइल करते हैं, बोलते हैं ये प्रोडक्शन है। अच्छा, आप सब कुछ छोड़ दें, पिछले 3 साल का ये रिकॉर्ड मेरे पास है एक्सपोर्ट का, जो स्टेटिस्टिक डिपार्ट का है। कितनी ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखो 2006-2007 में जो कॉटन ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, और 2007-2008 में जो इन्होंने कॉटन यार्न एक्सपोर्ट किया, उसमें तकरीबन जो है वो 16%, 16.5% डिक्रीज हुई एक्सपोर्ट, मतलब लोकल कंजम्पशन बढ़ी। और ये खुद अपनी जबानी कहते हैं कि हमारे 80% के ग्राहक जो हैं वैल्यू एडिड सेक्टर, एक्सपोर्ट वैल्यू एडिड सेक्टर है। अच्छा, पिछले साल भी जो है वो इनकी एक्सपोर्ट डिक्रीज हुई यान की, और वैल्यू एडिड सेक्टर ने लिया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पिछले साल जो यान एक्सपोर्ट हुआ है इनका, उसकी एवरेज प्राइस है $2.4 पर केजी। इस साल जो ये यान एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1.91 पर केजी, यानी कि बिलो प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट हो रहा है। हालांकि पिछले साल तो रिसेशन तो आप कहने का ये कह रहे हैं कि डंपिंग हो रही है यान की बाहर? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही इनकी बात कि आप ये सोचें कि डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले साल दुनिया में रिसेशन था, इस साल तो नहीं है। पिछले साल दुनिया में कॉटन की क्रॉप सही हुई थी, इस साल क्रॉप सही नहीं हुई, ये खुद बताएंगे। स्टेटिस्टिक रिपोर्ट है WTO की मेरे पास, ऑलमोस्ट 5%। कितना कॉटन यार्न और कॉटन एक्सपोर्ट हुआ है इस वक्त तक तकरीबन? इस वक्त हो गया है 304 मिलियन केजी अप्रोक्सीमेट। वैल्यू क्या है उसकी? ये 304 मिलियन केजी जो एक्सपोर्ट किया है इन्होंने, इसकी जो है वैल्यू पिछले साल से कोई 23% कम आई है पर केजी प्राइस वाइज। पर क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है? क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई है 44%। जुलाई टू नवंबर जो एक्सपोर्ट हुई है उसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो 44% हाई क्वांटिटी एक्सपोर्ट हो गई है। अच्छा, वो इंपैक्ट डबल क्यों हुआ? ये इंपैक्ट वैल्यू एडिड क्यों परेशान हुआ? इन्होंने खुद एक मीटिंग में कहा था, इनके एक चेयरमैन हैं गौर एजाज साहब, उन्होंने कहा कि हमारी 70 मिलें बंद हो गई हैं। 70 मिलें अगर 360 मिलों में से बंद हो जाए तो ऑलमोस्ट 20-25% प्रोडक्शन कम हो गई। 20-25% इनकी प्रोडक्शन कम हुई, इधर इन्होंने 44% एक्सपोर्ट ज्यादा कर दी। ये दोनों तरफ से जो प्रेशर आया है वो लोकल वैल्यू एडिड सेक्टर। उस पर मैं बावन साहब के पास आता हूं दोबारा, और टाटा साहब से पूछूंगा कि जब आपकी इतनी मिलें जो हैं वो बंद हो गई तो फिर किस तरह प्रोडक्शन आपने। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, आज आपको यहाँ पे बुलाने का प्रोग्राम में मकसद ये है कि हमारे पास 2 ग्रुप बैठे हुए हैं। एक एप्टमा है जिसके बारे में तस्वर किया जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के पॉलिसीज अपने फेवर में बनवा सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो इतना बड़ा नहीं है जितना एप्टमा है, बट उनकी एक्सपोर्ट से हमारे लास्ट जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी उसमें तकरीबन 50% एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी वो टेक्सटाइल की थी, मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड थी। आपको आज बुलाने का मकसद ये है कि यू आर एक्टिंग एज ए आर्बिट्रेटर, जहां पे आप टाटा साहब को भी सुन रहे हैं, जहां आप बलवानी साहब को भी सुन रहे हैं। जिस वक्त कॉटन क्रॉप आई तो एक अखबार में ये खबर आई कि बहुत बम्पर क्रॉप आई है, और अक्सर ये होता है कि जब बम्पर क्रॉप कहा जाता है उस वक्त भी नहीं होता ये सर्टेन करने का कि कॉटन की क्रॉप जो है वो बम्पर है, और उसके बाद हमने एक्सपोर्ट जो थी उसकी अलाउ कर दी। ये चीज एक बार हमारे साथ
प्रॉब्लम आ चुकी है वीट के अंदर भी, कि जो हमने बम्पर क्रॉप का कह के एक्सपोर्ट कर दी थी और बाद में फिर महंगे में मंगाया गया। आपने दोनों को सुना, आप क्या सोचते हैं? टाटा साहब ये कह रहे हैं कि जी हम भी मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वैल्यू एडिशन का जो नारा लगाया था मिनिस्टर साहब ने वो पूरा नहीं होगा और हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही है, बढ़ नहीं रही है। बिल्कुल, शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि कॉटन में जब बम्पर कॉटन क्रॉप की बात करते हैं तो 2000 में जो आपकी कॉटन की पैदावार हुई थी और 2009 में 9 साल के बाद हुई है, इसमें जो सालाना इजाफा है वो 0.6% पर ईयर है। यानी आप जब ये कहते हैं कि 7% सालाना हमारी ग्रोथ हो रही थी, तो कॉटन में तो मजमूई 9 साल में ग्रोथ हुई है 5% टोटल, यानी जैसे मैंने कहा 0.6% पर एनम। तो ये तो आपके पास तो कॉटन होती नहीं है, न उस तरफ तवज्जो है, बुनियादी चीज। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वैल्यू एडिशन के बगैर हम बरामदात में कहीं वी विल स्टैंड नो वेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या वैल्यू एडिशन ट्रेड पॉलिसी में एडजस्टमेंट से होगी या उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए? एक ये बुनियादी नौइयत का सवाल है। मैं जो आप अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम थ्योरेटिकल कुछ अहदाफ हासिल कर लेते हैं और कुछ हकाइक को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम जो पीछे रह गए हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम चीजों को आइसोलेशन में देख रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि पार्टली दोनों जो हमारे भाई यहां बैठे हैं दोनों ने बिल्कुल सही बातें की हैं, इसलिए कि इस वक्त तो दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट यार्न की बढ़ी है, उसकी कीमतें दुनिया में बढ़ी हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि वैल्यू एडिशन का जो हमारा सेक्टर है उसने जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर पैसे लिए थे तो वो खुद रिकॉर्ड पर है, वो खुद तस्लीम करते रहे कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की। तो जब आप कैश लेके उसको कहीं पॉकेट कर लेंगे या इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर कैसे आपकी वैल्यू एडिशन बढ़ेगी? एक तो ये बुनियादी सवाल है। दूसरी बात जो आपको देखनी है, हमारी ओवरऑल आपको कंट्री का भी देखना है। अभी बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि कौम का भी देखना है। तो इस वक्त तो एक सूरत हाल और भी है, वो ये है कि जो टेक्सटाइल का दुनिया में एक्सपोर्ट है वो दुनिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 6% है। तो हम उस 6% में कम्पीट करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बना रहे हैं। तो जो इंजीनियरिंग गुड्स है वो है तकरीबन 60% और उसमें हमारा शेयर जो है वो 1.6% है। इसका मतलब ये है कि पूरी हमारी अहमियत टेक्सटाइल की रहेगी और रहनी चाहिए। उन्होंने हमें फॉरेन चेंज भी दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं, बलवानी साहब ये कह रहे हैं कि हम उसी एज की तरफ जा रहे हैं, 60s की तरफ, जब हम क्या करते थे कि कॉटन यार्न को और कॉटन को हम एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और बाद में एक वक्त तो ये भी था कि हम कपड़ा फिर दोबारा उसी से बना हुआ पाकिस्तान में री इम्पोर्ट। नहीं, मेरे ख्याल से 4 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इतना बड़ा क्लेम शायद ना करें। देखिए, आप ये देखिए 2006 में पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था, 2009 में जो था, टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर का राइज हुआ है सब मिला के। तो मैं तो इसीलिए आपको बात कर रहा हूं कि जरा सा फैक्ट्स को टोटलिटी में देखें तो हमारी बरामदात तो बड़ी नहीं है, इस साल भी गिर रही हैं। तो बेसिकली तो जो हमारा 2008 का टारगेट एक्सपोर्ट्स का रखा था वो हम 2012 में भी अचीव नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में डिस्टॉर्शंस है और उस डिस्टॉर्शन की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी, देखिए हमारा मुल्क है, हमें इसको जो है ना इसमें जाती फायदा या हमारे अलग है। बेसिक एक चीज ये है कि हमारी इकोनॉमी में अगर डिस्टॉर्शंस हैं तो ना आप वैल्यू एडिशन से करके जो है कुछ हासिल कर सकते हैं और ना जो है यार्न की एक्सपोर्ट करके कर सकते हैं। बुनियादी चीज मसलन टेक्सटाइल सेक्टर को आप ले लीजिए एज ए होल, वो ये है कि 2004 में हमें ये बताया गया कि जितना टैक्स उन्होंने दिया उससे ज्यादा रिफंड ले लिया। ये रिकॉर्ड पर है, जितना टैक्स दिया उससे। इसका मतलब ये है कि कुछ फिक्टिशियस चीजें हुई। तो पिछले साल भी टेक्सटाइल सेक्टर ने इनकम टैक्स नहीं दिया, सीमेंट ने नहीं दिया, शुगर ने नहीं दिया। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारा टैक्स और जीडीपी का तनासुब गिर रहा है और वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, हुकूमत के शाना अखराजात वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तो अगर हमारे टेक्सटाइल को सेक्टर को दुनिया से कम्पीट करना है तो कुछ गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे और कुछ उनके अपने जो डिस्टॉर्शंस है उनको भी ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو اس وقت 2 سیکٹرز ہیں. ایک سیکٹر جو ہے وہ کاٹن یان جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے لیے بہت زر مبادلہ جو ہے وہ کما رہا ہے. ایک دوسرا سیکٹر ہے جو ویلیو ایڈیشن کا ہے اور وہ